भगवान विष्णु जी ने नारद जी को मार्गदर्शन किया। कभी कभी प्रश्न होना चाहिए कि दुनिया में तो बहुत सारे मंत्र हैं, महामंत्र एक नहीं है, सप्तकोटि महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है। लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र क्यों दिया भाई? सभी विचारधाराओं को कभी तो उस पर विचार करना चाहिए ना कि भगवान विष्णु जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि विष्णु शरणम मम। नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया, नमः शिवाय। प्रणवादि संयुक्त है, प्रणव को उच्चारण करके ओम नमः शिवाय बोले। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के पास गए थे। संपूर्ण शिव भक्ति का मार्गदर्शन कृष्ण भगवान को उपमन्यु ऋषि ने किया है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव के परम भक्त हैं और बार बार भगवान कृष्ण जी ने ऊंचा हाथ करके जाहिर किया कि मेरा साम्राज्य, मेरा सामर्थ्य, ये महादेव की भक्ति का फल है। शिव महापुराण ग्रंथ में कृष्ण की शिव भक्ति का बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कदम कदम पर भगवान महादेव का पूजन किया और 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाले भगवान कृष्ण जी हैं। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास जो जो आए सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण जी ने किया है। और शिव भक्तों में अग्रगण्य भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान द्वारकाधीश हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को मानने वाला जब शिव से दूर भागता है तो कृष्ण उनके निकट कितना रहता है। और भगवान कृष्ण जी ने कहा मेरा भक्त तो मुझे प्रिय है, लेकिन जो महादेव का भक्त है वो तो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे हृदयस्थ है। ये शिव भक्ति का फल है। लेकिन कभी कभी विचारधाराओं ने बहुत कुछ छोड़ दिया। मैं थोड़े श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ में से लेकर आया हूं। मैं आपके समक्ष श्लोकात्मक कथा करना चाहता हूं, सूत्रात्मक कथा करना चाहता हूं। लौकिक बातें आपके सामने मुझे करने का ठीक नहीं लगता है। जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान समय आप भगवान की कथा श्रवण करने में दे रहे हैं और यहां आकर मैं सांसारिक बातें करता रहूं, जो कि मीठी तो बहुत लगती है संसार की बातें, घंटों घंटों चला जाता है सांसारिक बातों में। ऐसे तो बहुत लोग हमने देखे भी हैं। यहाँ हम सांसारिक बातें करने के लिए नहीं एकत्र हुए, यहाँ हम भगवान शिव जी की बातें करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये उपमन्यु ऋषि और भगवान कृष्ण का सुंदर संवाद है। और भगवान स्वयं शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को कहा था, उपमन्यु अवसर आने पर स्वयं विष्णु अंश अवतार भगवान कृष्ण जी आपके चरणों में बैठकर आपके पास से विद्या ग्रहण करेंगे। और उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को शिव विद्या, मंत्र विद्या, क्रिया विद्या, शांभव विद्या प्रदान की है। उपमन्यु ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है जिन्होंने अपनी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष भगवान महादेव के दर्शन किए हैं। ये उपमन्यु ऋषि हैं। और स्वयं शिव ने कहा था आपको कृष्ण जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करना है। इसलिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के पास पहुंचे। उपमन्यु ऋषि चिरंजीवी है, जिनको अमरत्व प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को अमरत्व दिया है। और एक बीच में एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, विचारशील आप सभी हैं। ऐसा श्रोता मिलना वक्ताओं के लिए भी एक पुण्य रहता है। आप जैसे श्रोता मिलना वो भी हमारा एक पुण्य है। हमारा भी कोई पुण्य तो रहता है ना, योग्य श्रोता मिले मुझे। जिनको अमरत्व का वरदान मिला है किसने दिया है? भगवान शिव जी ने दिया है। शिव के बिना कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। कितना है देव कोई सामर्थ्य है, लेकिन विश्व का कोई भी देवता किसी को अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। अमर बनने का वरदान शंकर ही दे सकते हैं। महादेव के सिवा कोई अमर बनने का वरदान देने में सामर्थ्य नहीं जिनमें।
और बार बार कहता हूँ मैं अन्य देवताओं का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिव महापुराण कथा करता हूँ। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा है वो आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ। ये भी कोई मन में लघु ग्रंथि कोई गांठ ना बांध ले कि हम अन्य देवताओं का विरोधी हो। सभी देवता हमारे लिए सम्मानीय है, माननीय है और वंदनीय है और पूज्य भी है। लेकिन हमारे इष्ट देव भगवान शिव हैं, हमारी कुल परंपरा में भगवान महादेव हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण जी ने गाया है। कृष्ण भक्त को मेरा हृदय से प्रणाम है। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का अर्चन बहुत आवश्यक है। जब तक भगवान महादेव का अर्चन नहीं करोगे वहां तक कृष्ण की कभी प्रसन्नता मिलने वाले नहीं है। कान खोलकर आप सुन लीजिए, ये भगवान कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे महर्षिवर, हे सर्वज्ञ सर्वज्ञान महोदधे, आपके पास समुद्र समान ज्ञान है। पंचाक्षरस्य महात्म्यम, मैंने सुना है कि पंचाक्षर मंत्र सभी मंत्रों में राजा है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। आप मुझे उनके बारे में बताइए। भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के चरण में बैठकर जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बोले, महर्षिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हे उपमन्यु जी, सर्वज्ञान महोदधे पंचाक्षरस्य महात्म्यम् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। आदर के साथ आप श्रवण करें। मैं आपको पंचाक्षर मंत्र का विस्तार करता हूं। उपमन्यु ऋषि ने कहा, कृष्ण जी, इस मंत्र का विस्तार कभी हो ही नहीं सकता। वर्ष कोटि शतेरपि अशक्य विस्तारम वक्तु, उसका वक्तव्य नहीं हो सकता। तो भी संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में आपको मैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाने का प्रयास करता हूं। ये उपमन्यु ऋषि ने गाया है। मैंने बहुत कम श्लोक इसमें से, बहुत बड़ा ये विस्तार, इनमें से कोई कोई श्लोक को मैंने पकड़ लिया। शिव महापुराण ग्रंथ में तो 24,000 श्लोक, सभी आपके सामने गाने के लिए हम बैठे तो बहुत समय बीत जाएगा ना। इसलिए कोई कोई श्लोक ये उपमन्यु ऋषि ने गाया है। पंचाक्षरस्य महात्म्यम् वर्ष कोटि शतेरपि, सैकड़ों साल तक वो पंचाक्षर मंत्र की महिमा गाता रहो तो भी अशक्यं विस्तराद् वक्तुम् तस्मात् संक्षेपतः शृणु। सावधान बनकर आप श्रवण करिए। मैं आपको पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाता हूं। और स्वयं उपमन्यु ऋषि भगवान कृष्ण के सामने कह रहे हैं, वेद में तथा शिव शास्त्र में षडक्षर मंत्र सभी शिव भक्तों के लिए समस्त कामना की पूर्ति करने वाला मंत्र है। कितनी सुंदर बात कही है। वेदों में भी कहा, शिव शास्त्र में भी कहा है। इस षडक्षर मंत्र 6 अक्षरों वाला मंत्र, जितने शिव भक्त हैं सबकी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। और आगे के श्लोक में कहा, वाक्य में तम शिवात्मकम, ये भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ वाक्य है। इसलिए सबके लिए सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति संपत्ति देने वाला मंत्र है। कहा तद अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षर वाला है, लेकिन वेद सारा